So students, welcomes again. This is the second video of my channel. So yesterday we have studied about the polynomials, and we categorize the polynomials into on the basis of number of terms and on the basis of degree. So today we talk about the zeros of polynomial. So here what we talk about, zeros of polynomial. सो व्हाट आर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल में जीरोज होते क्या हैं। जीरोज मीन्स अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, वेदर इट इज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, so in polynomial there is a variable, so value of variable that defines the means that makes our polynomial equal to zero, यानी जो हमारे पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो का इक्वल कर दे। तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट आर द जीरोज। सो जीरोज आर द रियल नंबर्स। क्या होते हैं, द रियल नंबर्स दैट मेक्स द रियल नंबर्स that makes the polynomial zero. द रियल नंबर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, दिस इज v, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल that makes polynomial zero. यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल में वेरिएबल होगा उसकी क्या वैल्यू रखें कि हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। सो लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल। तो हम पोलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स, यानी पोलिनोमियल वेयर वेरिएबल इज एक्स, यानी पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स। सो लेट अस टेक हेयर, मीन्स हमने मान लिया यहाँ पर 2x प्लस 3, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। या फिर आप मान लो यहाँ पर ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म मान सकते हो। हमारे पास देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कोफिशिएंट हमारा कोई वेरिएबल हो उसकी डिग्री कितनी हो, 1, तो दैट इज मीन्स लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि इसका जीरोज क्या होगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल दैट मेक्स द पोलिनोमियल जीरो, यानी हमारे पास यहाँ पर x को हम क्या पुट करें कि ये पी एक्स क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो। यदि हमें किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं तो हम क्या मानेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, सो 2x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, ये जाएगा राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 2, मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 2। सो x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। एक्स क्या हमारे यहाँ पर वेरिएबल, हमारे यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आई है माइनस 3 बाई 2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल पी एक्स। सो वी कैन से दैट इफ वी पुट x इक्वल x हेयर, यदि हम यहाँ पर x पुट करते हैं 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू जीरो। सो हेयर पी एक्स इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से दैट माइनस 3 बाई 2 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हमारा जो x की जगह पर माइनस 3 बाई 2 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, सो दिस इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। तो बच्चों आपको इतना मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करने के बाद पूछ सकते हो।
हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। तो आप कमेंट में बताओ जितना ज़्यादा हो उसके। हम किसी रियल नंबर्स को जीरोज कब बोलेंगे? लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल। जो हमने पीछे एग्जांपल किया है वो एक एग्जांपल के तौर पर लेट, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल। सो लेट के बी अ रियल नंबर। तो हमने के क्या माना? एक ऐसा रियल नंबर मान के मान लो, या यहाँ पर अल्फा ही मान सकते हो आप, अल्फा बीटा, खासकर हम यहाँ पर जीरोज को अल्फा बीटा गामा ही फॉर्म में मानते हैं। तो लेट अल्फा बी अ रियल नंबर सच दैट इफ पे ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास अल्फा एक ऐसा रियल नंबर है, कैसा है? यदि हम पे ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो, जो हमारा पी एक्स पोलिनोमियल था वहां पर एक्स की जगह पर अल्फा रखेंगे और पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो आएगा तो क्या बोलेंगे? सो वी कैन से दैट, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अल्फा इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पोलिनोमियल का जीरोज कौन होगा? अल्फा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जीरोज क्या होते हैं। तो क्या होते हैं जीरोज? यानी कोई हमारे पास एक पोलिनोमियल पी एक्स है, अगर वहां पर एक्स की जगह पर कोई एक ऐसी वैल्यू रखें, कोई एक ऐसी रियल वैल्यू रखें, रियल नंबर रखें कि हमारा जो पी एक्स पोलिनोमियल है क्या हो जाए? इक्वल टू जीरो। तो p of alpha equal to 0, so we can say that alpha is the zeros of this polynomial। तो आपने स्टार्टिंग में इसके बारे में पढ़ा कि हमारे पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, उसको हम डिग्री के बेसिस पर, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कैसे कैटेगराइज करते हैं, और उसमें हमें जीरोज कि किसी पोलिनोमियल के जीरोज होते क्या हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सो ग्राफ्स ऑफ द पोलिनोमियल। सो ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल की ग्राफ पोलिनोमियल क्या होते हैं? ग्राफ क्या होते हैं? हमारे पास हमने मान लिया कि कोई y मान लिया या f(x) मान लिया या px मान लिया, हमने मान लिया px इज द पोलिनोमियल। ठीक है, इसको f(x) मान सकते हो, इसको y के इक्वल मान सकते हो, यानी हमारे पास पोलिनोमियल यानी क्या मानेंगे हम इसको? f(x) फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ x, px पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम px लिखते हैं, fx लिखते, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। तो हमारा px या fx कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ऐसा पोलिनोमियल होगा जहां पर हम इसके पॉइंटों को लोकेट कर पाएंगे कि हमारे यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ पर लोकेट करते हो, क्या बोलेंगे उसको? ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे देखो हमारे पास ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि आपका लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं? क्या होते हैं लीनियर पोलिनोमियल? शाबाश, सभी बच्चे कमेंट करेंगे जिसको पता है क्या होते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जिसके पावर कितनी हो? मैक्सिमम पावर या डिग्री क्या हो? 1। यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल हो, उसकी पावर या हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होती है? 1। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर पोलिनोमियल। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। यदि हम इसको लेते हैं y के इक्वल या फिर एफ एक्स के इक्वल, यानी हमारा जो पोलिनोमियल है या फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर y, हमने इसको रख दिया, पोलिनोमियल को रख दिया y के इक्वल, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी x के कहाँ कहाँ पॉइंट आएंगे? हमारे जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो तो वहां पर हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, पॉइंट्स की लोकेशन बताते हैं कि एब्सिसा कहाँ होगा, आपका ऑर्डिनेट कहाँ होगा। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के कोऑर्डिनेट बनता है जो, वो कहाँ पर लोकेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y इक्वल टू ए एक्स, तो हमें क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू पता होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो पोलोमियल इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर हम इसको ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स क्या आएगा, ये बी जाएगा उस साइड में, क्या हो जाएगा, राइट साइड में माइनस का, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइड बाई ए, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई में हुआ, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए मीन्स यहां पर हमारे पास ए एक्स प्लस बी, दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। क्या था हमारे पास, ये लीनियर पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस का बी बाई ए, माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर एक्स इज द, x equal to minus b by a is the zeros of this polynomial px fx y। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू क्या आई है, माइनस बी बाई। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफ के रूप में तो कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास y एक्सिस है, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, और ये क्या है हमारे पास, ये x एक्सिस, यहाँ पर x पॉजिटिव इन द राइट साइड एंड इन द लेफ्ट साइड देयर इज x नेगेटिव। This denotes the negative point. So here is the origin. So अगर हम मान लेते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहे हैं, आप देखोगे हमारे पास जो लीनियर पोलिनोमियल में ग्राफ कैसा आता है, उनका ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा क्या, आपका जो x इक्वल टू माइनस का b बाई ए आया, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी डिवाइड बाई ए, वाई कितना है यहाँ पर, जीरो। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द minus b by a is called the zeros. So linear polynomial has only one and only one zeros. तो यहाँ पर आपके x की पावर 1 है, तो यहाँ पर इसके जीरोज कितने होंगे, केवल एक होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, माइनस बी डिवाइड बाई ए, जो आपको x एक्सिस पर कट करेगा। देखो यहाँ पर पोलिनोमियल किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में, हमारे वेरिएबल x है। तो x की जितनी भी वैल्यू होगी, यानी x एक्सिस को जितनी बार ये ग्राफ कट करेगा, तो वही क्या होते हैं, हमारे जीरोज होते हैं उस पोलिनोमियल के। तो हमारा ये ग्राफ जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है, तो क्या आया, माइनस का b डिवाइड बाई ए, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, इसका जीरोज होगा। तो हमारे पास जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, जीरोज कितने होते हैं, वन एंड ओनली वन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे निकालेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों बताओ कमेंट करके, व्हाट आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। सो द पोलिनोमियल्स इन विच द डिग्री ऑफ ए वेरिएबल या डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज 2 मीन्स मैक्सिमम पावर, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो आपके पास जितने भी पोलिनोमियल हो गए, वहां पर कोई एक वेरिएबल होगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तो क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स के आर, शाबाश प्यारे बच्चों बताओ, ए एक्स के आर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स के आर प्लस बी एक्स प्लस प्लस सी। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, सो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमारे पास ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको हम यदि y के इक्वल मान लेते हैं, यानी fx के इक्वल मान लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो गया, पोलिनोमियल fx या फिर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो हेयर वेरिएबल इज x। तो यहाँ पर देखो हम इसका ग्राफ कैसे डिनोट करेंगे, तो हम यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसका ग्राफ आता है एक पैराबोलिक फॉर्म में। पैराबोला क्या होता है, जो आपका इंग्लिश लेटर यू होता है, उसको हम जैसे मैंने यू ऐसे लिखते हैं, सो वी कैन राइट यू लाइक दिस। सो दिस इज द पैराबोला, इट कैन बी इनवर्ट, ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड, दिस डिपेंड्स अपॉन ए, हियर ए नॉट इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पर ए क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0, बी एंड सी कैन बी 0। तो यहाँ पर आपका ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो आपका ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। बट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल।
सो ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपका ग्राफ कैसा आता है इसका, पैराबोलिक फॉर्म में। पैराबोला क्या होता है, ए शेप ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लाइक इंग्लिश लेटर यू। जो आपका इंग्लिश लेटर यू होता है, आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट लेते हो तो आपका क्या बनाता है, यू की फॉर्म में बनाता है, ठीक है। या तो ये सीधा होगा या फिर ये उल्टा हो सकता है, यानी यू ओपन अपवर्ड्स ओपन डाउनवर्ड्स, दिस डिपेंड अपॉन दिस ए। तो आपका ये जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ओपन है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपके पास इफ ए इज ग्रेटर देन 0, देन ग्राफ क्या होगा आपके पास, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो आपके पास ये ग्राफ ऐसे सीधे यू के फॉर्म में होगा, यानी इट ओपन्स अपवर्ड। इफ ए इज लेस देन 0, सो दिस विल बिकम, सो द ग्राफ विल दिस टाइप, ठीक है। तो आपका अगर यहाँ पर ए नेगेटिव है तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, अगर आपका ए पॉजिटिव तो किस टाइप का ग्राफ आएगा, आपका इस प्रकार से आएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारा जो पैराबोला होता है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका ग्राफ किस फॉर्म में आता है, उसका यू की शेप में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक फॉर्म बोलते हैं। सो ये यहाँ पर क्या डिपेंड करता है हमारे पास तो आपने यहाँ पर देखा कि ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कैसे होगा, आप एक फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पढ़ोगे आप डी के बारे में। डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यानी एक जो हमारे रूट्स आएंगे इसके एक्स की जगह पर जो दो वैल्यू आएगी उनके क्या करेगा, इनके नेचर को डिटरमाइन करेगा, यानी दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट। सो दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स, या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, that determines the nature of the roots, यानी nature of the zeros, nature of the roots। तो d की वैल्यू क्या होती है, सो d इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac। तो ये आपका क्या होता है, d इज द डिस्क्रिमिनेंट दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द जीरोज आर रूट्स। तो आपका क्या करेगा, ये d क्या करते हैं, यहाँ पर d आपका जो रूट्स होंगे या जीरो होंगे उनके नेचर को डिटरमाइन करेगा। ये आपके पास डी है, यहाँ पर डिटरमाइंस द नेचर ऑफ जीरोज आर रूट्स, नेचर ऑफ जीरोज आर रूट्स, यानी आपके पोलिनोमियल में जीरोज क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, उनके नेचर को डिटरमाइन करेगा। कौन करेगा, डी करेगा। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आपको ए दिया गया होगा, बी होगा, सी होगा, तब क्या निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हमारा जो ग्राफ होगा यू, ये डी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। डी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, देखो अभी बताता हूँ आपको मैं। मान लिया इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होगा, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल नहीं, हम इफ डी इज ग्रेटर देन 0, यदि आपके पास जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो क्या आएगा, तो आपका जो पैराबोला होगा कैसा बनेगा, वो लाइक दिस, आर सॉरी, या फिर आपका पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास डी ग्रेटर देन 0 है, ये ऐसा बनेगा या ऐसे बनेगा। ऐसा कब बनता है, मैंने आपको पहले बताया था, इफ ए ग्रेटर देन 0। क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पर ये क्यों बनेगा, कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, इफ ए लेस देन 0। तो यहाँ पर ये क्यों बन रहा है, इफ ए ग्रेटर देन 0, सो पैराबोलिक फॉर्म लाइक दिस, एंड इफ ए लेस देन 0 पैराबोलिक फॉर्म दिस लाइक दिस, इफ डी इज ग्रेटर देन 0। इफ डी इक्वल टू 0, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, सो इट विल टच आर
here parabola is intersect the x-axis and here parabola is intersect the x-axis, and if d equal to 0 then it will touch the x-axis। तो आपका क्या करेगा, ये x-axis को टच करेगा। ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो आपका ये क्या करेगा, x-axis को टच करेगा। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपके पास ये क्या होंगे, यानी आपके पास जो इनके रूट्स की वैल्यू आएगी, जीरोज की वैल्यू आएगी, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपकी क्या होंगी, दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपका जो ये पैराबोला फॉर्म है, ये आपको एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी आपका जो पोलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो हेयर वेरिएबल इज एक्स, यानी कि हमारा यहाँ पर जो पोलिनोमियल है वो एक्स के फॉर्म में है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है। यहाँ पर एक्स एक्सिस 2 बार टच कर रहा है, यहाँ पर भी 2 बार टच कर रहा है, दोनों क्या है, अलग अलग वैल्यू है। तो हमारे पास ये वाले और ये वाले दो, ये क्या होगा, इनके जीरोज होंगे। यहाँ पर ये और ये क्या होगा, जीरोज होगा। तो यहाँ पर ये पैराबोला आपको एक्स एक्सिस टच करा, तो ये क्या होता है हमारे पास, सो देयर आर एंड दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ पर आपके पास दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इफ d इज लेस देन इक्वल, ये कब होगा हमारे पास, यदि a ग्रेटर देन 0 है। ये कब होगा, इफ a इज लेस देन 0, यानी आपका a है जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन a 0, it means a greater than 0, so parabolic form like this, if and a less than 0, so parabolic form like this, यानी हमारा पैराबोला इस टाइप से बनेगा। लेकिन टच कब करते हैं, जब d इक्वल टू 0। तो आपको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कब करेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज लेस देन 0। यदि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 आता है, तब क्या होगा, तो आपके पास ये ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा, यानी हमारे पास जो इसके पैराबोलिक फॉर्म होगी, ना तो वो टच करेगा हमारे एक्स एक्सिस को और ना ही क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने पैराबोला बन रहा है, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा, ना यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लाइक दिस, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अपर यू कब बनता है, मीन्स पैराबोला ओपन्स अपवर्ड व्हेन ए ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला में माउथ ऊपर की तरफ ओपन होगा। यदि आपके पास इफ ए लेस देन 0 देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, मीन्स इन्वर्टेड यू, आपका उल्टा यू बनेगा, यानी यू नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक बात मैं आपको जो बताना भूल गया, यहाँ पे जो यहाँ पर ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज वर्टेक्स। so all these points are vertex of the parabola. This is the minimum value and this is the maximum value, means minimum value and this is the maximum value, and also called, this is called vertex of parabola। वर्टेक्स क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर देखो आपके पास ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया हमने, ये मान लिया, ठीक है, ये लाइन होगी, यहाँ से ये लाइन होगी, यहाँ से ये लाइन होगी, यहाँ से क्या होगी, लाइन होगी। तो हमारे पास इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी हमारा जो पैराबोला होगा वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कब होगा, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। यानी अगर आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसे होता, अगर आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसे होता, यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो आप मानो यहाँ पर कि ये इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू है, तो आपका जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, यहाँ से गुजरेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी हमारे पास जो पैराबोला होगा ये इस साइड में इंक्लाइन होगा, इस साइड में इतना ही इंक्लाइन होगा। यानी अगर मैं डस्टर को मान के चलूं, ये लाइन होगी हमारे पास, ये वाली लाइन, अगर मैं इसके बीच में लाइन लगा दूं बिल्कुल बीचों बीच, तो इस लेफ्ट साइड भी उतना ही है, क्या भी राइट साइड भी उतना ही, बिल्कुल इसका दोनों साइड में क्या है, सेम है। तो ये क्या होता है, हमारे पास सिमेट्री होती है, ठीक है।
अगर आप किसी कागज के टुकड़े को मोड़कर देखोगे, उसके दो पार्ट करोगे तो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। सो दिस विल बी आइडेंटिकल्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सिमेट्री। सो हमारे पास ये क्या होगा, सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यानी जहां से ये गुजरेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा जीरोज के बारे में, ठीक है। जीरोज क्या होते हैं, ऐसे रियल नंबर्स जो हमारे वैल्यू होते हैं किसी वेरिएबल की, जो हमारे पोलिनोमियल क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसे डिनोट करते हैं, हमारे पास कोई भी एक लीनियर पोलिनोमियल होगा, वहां पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, उसका क्या आएगा, हमारे पास एक पैराबोला बनेगा। तो आपने देखा कि हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ डाउनवर्ड अपवर्ड्स ओपन कब होता है, डाउनवर्ड्स ओपन कब होता है, तो ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पर, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू होती है ग्रेटर देन जीरो लाइक दिस, एंड ए लेस देन जीरो लाइक दिस। एंड हमने पढ़ा डी के बारे में, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स, हमारे पास जो रूट्स होंगे जीरो जो उनके नेचर को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास डी ग्रेटर देन जीरो तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर डी इक्वल टू जीरो तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, अगर डी लेस देन जीरो तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको छात्र छात्राओं, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, तो आपको ये अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छे समझ में आई है, तो इसको जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतने ज़्यादा से आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर ये कंसेप्ट जो ग्राफ ऑफ लीनियर है या फिर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बहुत ही कम टीचर्स करवाते हैं। एनसीईआरटी में आपका ये टॉपिक होता है, लेकिन इसको कोई करवाता ही नहीं है। क्यों नहीं करवाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यू, this does not include, but sometimes when you go in competition, the competition can ask any questions on the like parabola, uh, how and when this parabola becomes, and this parabola becomes, this parabola becomes। तो आपको जब कभी कंपटीशन में जाते हो, क्विज कंपटीशन जाते हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पे जो अपना अंगूठा है वो दबाना मत भूलना, यानी आपका हैंड रेज करना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है। और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र प्यारों के साथ जो अपने रिलेशन में है, उनको ये वीडियो सेंड करना, ताकि वो ऐसे ऐसे अच्छे कंसेप्ट से दूर ना रहे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।